अब देखो बड़ी विचित्र बात, हमको लगातार 28 दिन तक नींद नहीं आई, सोए ही नहीं। फिर मैंने एक दिन किशोर शरण जी से बताया कि मुझको बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है। ये तो नहीं कि ज्यादा चिंतन करके कोई नसें टाइट हो गई हो दिमाग की, और आलस भी नहीं, नींद नहीं, आलस भी नहीं आता, शरीर में कोई कमजोरी भी नहीं आती। मैं बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूं, लेकिन नींद नहीं आ रही, कोई बीमारी है क्या है? तो फिर नानक जी आए, हर महीना आते हैं संतों को दवाई देने। तो नानक जी से किशोर शरण ने बात की कि महाराज जी को नींद नहीं आ रही है। तो नानक जी ने हमको दवाई दी, किशोर शरण जी को ये अपना अंदर लेके आ गए। दवाइयाँ खाई तो कोई आराम ही नहीं, फिर भी नींद नहीं। फिर नानक जी ने दोबारा दवाई भेजी स्पेशल, फिर भी नींद नहीं। अंत में एलोपैथी डॉक्टर का सहारा लिया गया कि आयुर्वेदिक से काम नहीं चला। पांडे डॉक्टर हमारे गोवर्धन में, उनको स्पेशल बुलाया कि महाराज जी को नींद नहीं आ रही है। तो उन्होंने नशे की दवाइयाँ दी और हमने ले ली, जिससे कि थोड़ा रेस्ट हो जाए दिमाग को, मन उधर से हटता ही नहीं। तो दवाई खाई नशे की, नींद आसपास नहीं। फिर अंत में दोबारा फिर पांडे डॉक्टर को बुलाया, भाई कुछ और कोई इलाज करो, दवाई के कोई नींद नहीं आई। पांडे जी को लगा कहीं मेंटल डिस्टर्ब तो नहीं हो गए महाराज। तो उन्होंने कहा मैं अब की बार इंजेक्शन लगाऊंगा। लेकिन हमको कोई छू नहीं सकता था, ना कमरे के अंदर आ सकता था, हमको कमरे से बाहर नहीं जाना। तो अंत में किशोर शरण ने जब दोपहर का भोजन लेके आए तो हमको बताया कि पांडे जी ने कहा कि इंजेक्शन लगाना है, तब आपको नींद आ जाएगी। हमने कहा कितनी देर में नींद आ जाएगी? कहता 10 मिनट में बेहोश करेंगे तो सीधा। अब उसको नींद मान लो चाहे बेहोशी मान लो, कहता मैं बेहोशी का इंजेक्शन दूंगा, 10 मिनट में नींद आ जाएगी, बेहोश हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? हमने कहा देख लेते हैं, अभी तैयारी कर लेते हैं। और हम तैयार हो गए, लेकिन हमको बाहर नहीं आना था, डॉक्टर को अंदर नहीं आना था। अब कैसे इंजेक्शन लगे? हमने क्या किया, दरवाजा खोल के अपनी बाजू बाहर कर दी, दरवाजे से बाजू बाहर कर दी। उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और हम अंदर आंख बंद करके लेट गए, चलो नींद आएगी। नहीं आई। किशोर शरण जी भी हैरान। तो मेरे दबाने लगे पांव की वो एक्यूप्रेशर, शायद नींद आ जाए, कोई असर नहीं हुआ। अंत में किशोर शरण हम दोनों भीतर बैठे और ये सोच रहे कि ये है क्या बीमारी भाई, जो इलाज ही नहीं हो रहा है। बताओ, बेहोशी का इंजेक्शन लगा के होश, बेहोशी नहीं आ रही, नींद आखिर क्या। तो किशोर शरण जी और हमने एक सलाह करी कि हो सकता है, अपना दिमाग लगाया, हो सकता है कि आप कितने महीने से कमरे के भीतर बंद है, चारों तरफ से बंद है, खिड़की भी खुली नहीं होती, तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। कमरे के भीतर जो श्वास छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो दिमाग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर गई, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। मैं कहता तब तो बेहोश हो जाना चाहिए था। यदि ऑक्सीजन का लेवल दिमाग में कम हो गया तब तो बेहोशी आ जानी चाहिए थी, आलस आना चाहिए था। मैं तो पूरा तंदुरुस्त हूं। का फिर भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हमने कहा क्या कि आज रात्रि को आप छत पे सो जाओ ऊपर। हमने कहा ये बाहर निकलेंगे कैसे छत पर, बाहर तो सब है, देख लेंगे, और ना मैं किसी को देख पाऊंगा। कहते इनको तो सब मैं दूर कर दूंगा। तो सब माताओं को जितनी थी सबको बाहर ले गए किशोर शरण जी। और बहाना क्या, बछिया खो गई थी, वो बछिया आई थी उस दिन, कई दिन के बाद आई थी। कहा देखो माता, चलो बछिया आई है हमारी कई दिन के बाद, चलो आरती उतारते। ऐसे बहाने से किशोर शरण जी ले गए और मैं ऊपर छत पर, और इन्होंने पहले से तख्त लगा रखा था कि आज रात्रि भर आप छत पे रहेंगे, खूब ऑक्सीजन लो तो नींद आएगी। तो इस प्रकार मैं छत पे चला गया और ऊपर हवाएं कि चलो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो दिमाग में, ब्लड में, तो नींद आ जाए। ऊपर रात भर वही अपना चिंतन किया नहीं था, अपने आप ही हो रहा था, उधर से तो मन हटता ही नहीं था। अष्टयाम लीला के हिसाब से अपने आप नहीं आई नींद। इस प्रकार मुझको 28 दिन हो गए, एक दिन भी इन 28 दिनों में नींद नहीं आई। और गजब की बात, थकान नहीं होती थी, लेटने का भी मन नहीं करता था, ऐसी शरीर में एनर्जी थी।
तो अंत में किशोर चंद्र जी परेशान हुए, आखिर कब तक चलेगा भाई, सही को तो चाहिए ना। तो अंत में हमारे गुरु भाई थे बरसाने, उनको फोन किया गया। तो अंदर ये फोन लेकर आ गए, उनसे मेरी बात करा दी, हमारे बड़े गुरु भाई हैं। तो उनको मैंने पूरी बात बताई कि 28 दिन हो गए, नींद नहीं आ रही, 1 मिनट भी पलक नहीं झपकता। कहते ऐसा क्यों? तो मैंने पूरी बात बताई कि चिंतन कर रहा हूं अष्टयाम लीला को, और अब तो अपने आप ही हो रहा है, और ये कब तक चलेगा? वो कहते चिंतन करना छोड़ के देख लो। मैं कहा सच बात, मैं चिंतन नहीं कर रहा हूं, अपने आप ही हो रहा है, लीला अपने आप ही चल रही है, मन हटता नहीं। लेकिन नींद ना आने का कारण क्या है? मैंने तो बहुत संतों का चरित्र पढ़ा, ऐसा कहीं सुना नहीं मैंने कि भजन चिंतन करने से नींद ही ना आए, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं। सब खूब सोते हैं भजन करके खा पी के, ये क्या कोई बीमारी है क्या है? तो किशोर अपने हमारे गुरु भाई ने कहा कि ऐसा कि मैं फोन करके पता करता हूं, दूसरे संतों से पूछता हूं। तो उन्होंने वृंदावन में फोन किया, बात की संत से, फिर हमारे पास फोन किया, किशोर चंद्र जी के पास फोन आया। ये फोन लेकर के कुंडी खटखटाई, भीतर आ गए। तो हमने अपने गुरु भाई से बात की कि हाँ क्या समाचार। तो उसने कहा कि आपको तो 28 दिन हो गए सोए नहीं, अभी मैं खोज करके आया हूं एक संत की 6 महीने से सोए नहीं, वो भी कमरे के अंदर ही रहते हैं। वृंदावन में कमरे के अंदर हैं और 6 महीने से सोए नहीं है वो। तुमको तो 28 दिन हुए सिर्फ, इसलिए चिंता मत करो, ये बीमारी नहीं है। सत्व गुण की अधिकता से कई बार ऐसा हो जाता है। अच्छा गजब की बात, जब दवाइयां की सब किए तो ठीक नहीं हुआ, और बाद में अपने आप ही नींद आने लग गई। ऐसा नहीं कि मैंने कोई चिंतन कम किया होगा तब नींद, ऐसा नहीं, चिंतन वही चला है। क्या प्रभु का विधान है, एक चमत्कार दिखाया ठाकुर ने, देखो ऐसा भी होता है।